हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी एंड अद्वैत एजुकेशन एएनजे एग्जाम्स। दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक इंपॉर्टेंट सी डिस्कशन आप सभी के साथ करनी थी। एक इंपॉर्टेंट सी टॉपिक पे आप सभी के साथ बात करना था मुझे रिगार्डिंग द एसएससी जे एग्जामिनेशन। ठीक है, तो एसएससी जे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इससे पहले मैं आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट सा इन्फॉर्मेशन अन अकेडमी की तरफ से जो आया हुआ है वो बता देता हूँ, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द सेशन। ठीक है, तो भाई देखिए, अन अकेडमी की तरफ से एसएससी जे और स्टेट ए 2022 के रैंकर्स को काफ़ी सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। देन इसके बाद यहाँ पर अन अकेडमी की तरफ से ऑफर चल रहा है फ्लैट 25% ऑफ का, जिसके साथ फ्री एक्सटेंशन भी आपको मिल रहा है और 15% का प्राइस ड्रॉप मिल रहा है। ऑल इन वन कोर्स अगर आप अन अकेडमी की तरफ से परचेज करते हैं तो JSS जे, BTSC, RSMSSB, DDA, ये सभी एग्जामिनेशन, इसके अलावा एसएससी जे और स्टेट ए जे एग्जामिनेशन के भी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं बेस्ट वे में, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सभी स्ट्रीम्स के। तो यहाँ पर ये कोर्स आपका 30 जून से स्टार्ट हो रहा है और इसके अंदर अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द बैचेस एंड क्लासेस है, एक्सेस टू क्लास पीडीएफ, इन ऐप एजुकेटर कम्युनिटी, एक्सेस टू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज और एक्सेस टू मल्टीपल एजे एग्जामिनेशन भी एडेड है साथ ही साथ। ये ऑफर 30 जून को एंड हो रहा है। इस ऑफर में आपको क्या क्या मिलता है, बस इस ऑफर में आप देख सकते हैं, क्योंकि फ्लैट 25% का ऑफ है, फ्री एक्सटेंशन है और 15% का प्राइस ड्रॉप है, जिसकी वजह से अगर आप 6 महीने की ड्यूरेशन का कोर्स लेते हैं तो आपको इस प्राइस पर ही अवेलेबल हो जाता है 5773 पर। 12 महीने का कोर्स अगर आप लेते हैं तो उसके साथ 3 मंथ्स का फ्री वैलिडिटी भी आपको मिलता है, 3 महीने एडिशनली फ्री मिलता है, प्लस साथ में सब कुछ मिला के इस कोर्स की टोटल फीस जो है वो बनती है केवल 8041 रुपीज़। तो डिस्काउंट के लिए आपको कोड यूज़ करना है GA1111। इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ध्यान बस इतना रखना है कि ऑफर 30 जून तक ही वैलिड है। ठीक है, ये ऑफर जो है 30 जून तक वैलिड है। तो ऑल इन वन ऑफर में कौन से फैकल्टीज आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, यहाँ पर शोन जो फोटोज है, ये सभी फैकल्टीज आपको वेरियस सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ाएंगे इसके अंदर। ठीक है, ऑल इन वन बैच है स्टेट जेई और ए एग्जामिनेशंस के लिए। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में कंटेंट का कोर्स, आपको कोर्स का कंटेंट पूरा मिलेगा आपको। इलेक्ट्रिकल का फुल लेंथ बैच है ये दिस इज द स्टार्टिंग सब्जेक्ट। 30 जून से ये बैच शुरू हो रहा है और इस बैच में आपको दिसंबर 2023 में कंप्लीशन मिलेगा इस बैच का पूरा। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी, 3 to 4 क्लासेस पर डे और 5 to 7 आवर्स का एंगेजमेंट पीरियड आपको मिलेगा इसके अंदर। और यहाँ जितने भी फैकल्टीज़ का नाम है वो आप देख सकते हैं जो इस बैच में आपको पढ़ाएंगे, ये सभी सब्जेक्ट्स। स्टार्टिंग डेट और एंड डेट ऑफ द सब्जेक्ट अलॉन्ग विद देयर आवर्स इज ऑल्सो मैंशनड। ठीक है, तो आप अपनी प्लानिंग बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं अपने अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए, इंक्लूडिंग द एसएससी जे एग्जामिनेशन। तो अब बात करते हैं इस एग्जामिनेशन की। तो क्यों आज मैं इस सेशन पर आपसे बात कर रहा हूँ इस पॉइंट के ऊपर। देखिए, आज यहाँ से अगर आप ये सेशन आज 26 तारीख को देख रहे हैं ये सेशन, और मैं मानूँ 9 अक्टूबर को एज अ टारगेट डेट, 9 अक्टूबर को एज अ टारगेट डेट मानूँ, तो लगभग लगभग आप मान के चलिए कि 100 से 105 दिन आपके पास बचे हुए हैं। लगभग 3 महीने 13 दिन 12 दिन के आसपास का समय आपके पास ऑलमोस्ट बचा हुआ है, यानी कि 105 डेज आर रिमेनिंग फॉर एसएससी जे 2023। एसएससी जे 2023 देखो, सोचते सोचते अब इतने करीब आप पहुंच चुके हैं कि बस इतने ही दिन आपके पास बचे हुए हैं। तो ये बड़ा हाई टाइम था। मैं काफ़ी समय से देख भी रहा था आप लोग की प्रिपरेशन को, स्टडी कर रहा था कि आप कितना प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि इस बार पूरे साल भर का समय मिला है। एसएससी ने एकदम साल के शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि कैलेंडर क्या होगा, पेपर कब होने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि जैसे जैसे हम लोगों ने सोचा हुआ था उसी हिसाब से आप सबकी तैयारी चल रही होगी, उसी अकॉर्डिंग आप सबकी प्रिपरेशन भी ऑनगोइंग होगी। ठीक है, लेकिन अगर नहीं तो उसको सुधारने की ज़रूरत है, उसको करेक्ट करने का ज़रूरत है। अभी भी जितना टाइम आपके पास बचा है, ये 105 दिन, ये कम नहीं होता है। और आप इसको चेक कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। जिसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाउ प्रिपेयर्ड आर यू फॉर एसएससी जे 2023, ये चीज़ खुद से पूछेगा जरूर, आप कितना प्रिपेयर्ड, आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है। टाइम टू टाइम बीच बीच में खुद के एस्पेक्ट से ये चेक करना बड़ा ज़रूरी है। क्यों, क्या होता है, देखिए, लगातार आप या तो पढ़ते जा रहे हैं या लगातार क्वेश्चंस बनाते जा रहे हैं, बीच में एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि चीज़ें एंडलेस नहीं है, इन्फिनिटी तक नहीं जाती कोई भी चीज़। मतलब ये सारी चीज़ें इन्फिनिटी तक नहीं जाएंगी, इसका एक फिक्स टाइम है कि आपको किस पॉइंट तक एग्जीक्यूट कर लेना है अब सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, आई होप कि आपने उन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया होगा अभी तक। एक फुल लेंथ नोट्स आपके पास सभी सब्जेक्ट का, पूरे 7 और 7 14 सब्जेक्ट्स का कंप्लीट नोट्स आपके पास बन चुका होगा। 7 टेक्निकल और 7 नॉन टेक्निकल की मैं बात कर रहा हूँ। टेक्निकल मेजरली 2 एस्पेक्ट में डिवाइडेड है और उसको और डिवाइड करोगे तो 7 एस्पेक्ट में चला जाता है वो। ठीक है, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी वगैरह, ज्योग्राफी, सब कुछ पूरा मिला दो अगर एक साथ, तो 7 नॉन टेक हो जाता है, 7 टेक्निकल सब्जेक्ट, टोटल 14 सब्जेक्ट्स पे
कंप्लीट आपके पास अच्छे से नोट्स होंगे, करंट अफेयर्स का भी आप रेगुलर नोट कर रहे होंगे, रेगुलर देख रहे होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत करिएगा किसी एक ही सब्जेक्ट को बस पढ़े जा रहे हैं, क्वेश्चन लगा रहे हैं तो सिर्फ क्वेश्चन ही लगाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ों पर आपको वर्क करना है, ठीक है। तो जब एसएससी जेईई 2023 की बारी आ रही है और जब यहाँ से 105 दिन बचा हुआ है, तो आपको अभी क्या करना चाहिए, आपकी अभी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपका पोजीशन क्या होना चाहिए इस समय। देखिए, फॉर दिस 105 डेज रिमेनिंग, फॉर दिस 105 डेज रिमेनिंग, सबसे पहला चीज जो आपका अभी तक हो चुका होना चाहिए वो होना चाहिए एक फुल लेंथ स्टडी, ठीक है। एक फुल लेंथ स्टडी मस्ट बी कंप्लीटेड, फुल लेंथ स्टडी मस्ट बी कंप्लीटेड। कितने सब्जेक्ट्स का? टोटल 14 सब्जेक्ट्स का। कौन कौन से? 7 टेक्निकल, 7 नॉन टेक्निकल। ये कंप्लीट कर चुके होंगे आप लोग, ये मैं मान के चल रहा हूँ, नोट्स बन गया होगा आपका, ठीक है। फुल लेंथ नोट्स आपके पास होगा, ठीक है, फुल लेंथ नोट्स भी आपके पास बन चुकी होगी अभी तक, बहुत बढ़िया। अगर ये कर चुके हैं, वेरी नाइस, ठीक है, अप्लॉज फॉर यू, वेरी नाइस। अब इसके बाद आगे की स्ट्रेटेजी आपकी कैसे होनी चाहिए, अब आगे क्या करना है यहाँ से। लेकिन अगर अभी तक आप ये नहीं किए हैं तो बहुत डिफिकल्ट है, मतलब तब यहाँ से अगर इस पॉइंट तक आपने ये इतना कुछ कंप्लीट नहीं किया है तो अब यहाँ पर आपका एफर्ट का पार्ट जो है वो बढ़ जाएगा, भाई ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये चीज़ें अभी तक हो जानी चाहिए। जून खत्म होने को जा रहा है, जुलाई से, अब जुलाई और अगस्त और सितंबर, ये 3 महीना ही आप देख रहे हैं, उसके बाद अक्टूबर में तो आपका पेपर। तो अब यहाँ से आपको क्या क्या करना चाहिए, अगर कंप्लीट जिन्होंने कर लिया वेरी नाइस, जिन्होंने नहीं कंप्लीट किया उनके लिए स्ट्रेटेजी है कि भाई अब आप दिन रात एक करके पहले पढ़ाई पे फोकस करिए, बिना फुल लेंथ नोट्स बनाए अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो यू आर जस्ट किलिंग योर टाइम, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर रहे हैं। केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, कंसेप्ट सीख के आप पेपर क्लियर कर लोगे, दिस इज अ वेरी हार्ड थिंग। तो आपको बोल रहा है 10 साल का पेपर लगा लो, पेपर उसी में से आएगा, ट्रेंड चेंज हो रहा है, नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आएगा भी ना तो उतना ही आएगा कि जिससे आपका कंप्लीट क्वालिफाई होना इम्पॉसिबल है। कुछ क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, कुछ आ जाएगा, लेकिन इतना नहीं होगा, वो इतना सफिशिएंट नहीं होगा कि जॉब मिल सके, ठीक है। आपको जैसे ये बोला जाता है ना कि आप एकदम अपना बेस्ट दो, अपना बेस्ट दो, मैं ये नहीं बोलूंगा आपको बेस्ट दो, मैं आपको बस ये बताऊंगा कि बेस्ट देने के लिए क्या क्या करना है आपको, वो मैं बता दूंगा, फिर आप उस बेस्ट पे पहुंचिएगा। क्यों? हर इंसान का बेस्ट अलग अलग होता है, ठीक है, किसी भी 2 पर्सन का बेस्ट सेम नहीं हो सकता। पिछले साल किसी ने अगर एसएससी जेईई का पेपर दिलाया था, कोई बच्चा बोले कि मैंने अपना बेस्ट दिया था, तो उसका बेस्ट उसने दिया, लेकिन उसका बेस्ट सफिशिएंट नहीं था कि एसएससी का पेपर वो क्लियर कर सके। इसलिए मुझे नहीं पता कि आपका बेस्ट का लेवल क्या है, मुझे एक चीज़ आपको बताना है और एक चीज़ मुझे पता है कि बेस्ट जितना इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए जो लगेगा, वो बेस्ट मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि वो बेस्ट कैसा होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए। तो देखिए, स्ट्रैटेजी का पार्ट ये है कि भाई सबसे प्राइम फोकस तो आपका है पेपर 1, पेपर 1 इज योर प्राइम फोकस, पेपर 1 पे ही सबसे पहले अटैक करना है। ये जो 200 क्वेश्चंस आप बनाने वाले हैं, इस 200 क्वेश्चन में आपका स्कोर लगभग 160 170 के प्लस पे ही जाए, ये टारगेट आपको रखना है। मैं मानता हूं बिल्कुल प्रेशर की बात है, पिछले बार का पेपर देखते हुए आप बोलोगे सर 130 लाना मुश्किल हो रहा था, है ना, 100 पार करना मुश्किल हो रहा था, 120 130 लाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ ये नहीं चाहता हूं कि आप बस पेपर 1 निकाल लो और उसके बाद आगे जाके ना पोस्ट मिले, ये चीज़ नहीं चाहिए। सिर्फ पेपर 1 अकेले निकालना मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि आपको जॉब की जो पोस्ट है वो भी मिल जानी चाहिए वहां पर। और पोस्ट मिलने के लिए ना बहुत सारा कुछ चीज़ें हैं जो आगे बची हुई है। पेपर 1 आप निकाल लोगे तो आपका पेपर 2 जो है इसमें प्रेशर कम हो जाएगा। ये जो 300 मार्क्स का पेपर 2 होने वाला है, इस 300 नंबर में कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्व करने वाले हो आप लोग, फुल लेंथ थ्योरी लिखने वाले हो। तो फुल लेंथ थ्योरी में बहुत हद तक नंबर कटता है, कई सारी ऐसी पॉइंट्स होती है जो थोड़ा भी मिस होता है नंबर कट जाएगा वहां पे। इसमें स्कोर करना डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू दिस वन। इसमें अच्छा स्कोर कर लोगे, यहाँ प्रेशर कम रहेगा, आराम से रिलैक्स होकर पेपर सॉल्व करोगे और सिलेक्शन भी मिलेगा आपको, पोस्ट भी मिल जाएगी वहां पे। तो ये थोड़ा सा माइंडसेट बना के रखना है। और सिंपल सी बात है कि यार बेसिक कैलकुलेशन है तो आपको भी पता होगा, आपको पता है कि अगर सपोज कर लो CPWD में आपको पोस्ट चाहिए, ठीक है, एक एवरेज अगर मैं बोल दूं, एक एवरेज ऑन एन एवरेज अगर मैं बोलूं कि 500 में से भैया आपको 350 नंबर लाना पड़ेगा, तो आपको CPWD मिल जा रहा है, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं,
तो ये 350 नंबर लाने के लिए अगर कोई बच्चा 160 170 नंबर यहाँ पर स्कोर कर लेता है तो उसको इस 300 नंबर में से बहुत कम स्कोर करना ही बच गया ना। इस 300 में से बहुत कम स्कोर भी इसको करना है तो भी इसको ये सीपीडब्ल्यूडी मिल सकता है ओवरऑल जब टोटल निकल के आएगा दोनों का। तो लेकिन कोई स्टूडेंट अगर यहाँ से 160 की जगह पे 100 निकाल लिया, 120 नंबर खाली निकाल लिया, पेपर 1 तो उसका क्लियर हो गया, पेपर 2 में भी चला गया वो, लेकिन इससे हो सकता है कि पेपर 2 में उतना स्कोर ना कर पाए और इन दोनों का सम उसको यहाँ पर पोस्ट ना दिला पाए, ये दिक्कत हो सकती है। तो इसमें फर्स्ट पेपर में जान लगा दो आप, बढ़िया तरीके से एफर्ट डालना है। और रही बात बेस्ट की, तो भाई बेस्ट अपना क्रिएट करो नया बेंचमार्क एकदम प्रॉपर तरीके से। इस पॉइंट पर अगर आप यहाँ तक जितना मैंने जो 2 चीज लिखी हुई है ये अगर आपने कर लिया है तो आगे क्या करना है आपको, अब यहां से आपका पार्ट शुरू होता है एमसीक्यूज एंड टेस्ट का। तो आप टेस्ट दिला रहे हैं या नहीं ये मेक श्योर कर लीजिएगा। एमसीक्यू तो आप बना रहे हैं खुद से, मल्टीपल आप हम लोगों के साथ भी एमसीक्यू बनाते हैं, है ना, हम सबके साथ भी, खुद से भी आप लोग बना रहे हैं, बुक से भी बना रहे हैं, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है, उसको रोकना नहीं है, ये अच्छा गुड प्रैक्टिस है। टेस्ट दिलाना शुरू कर दीजिए आप। टेस्ट नहीं दिलाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर दिक्कतें हो रही है ना। टेस्ट का अलग अलग लेवल होता है। टेस्ट आप टॉपिक वाइज दिलाते हैं, टेस्ट आप सब्जेक्ट वाइज दिलाते हैं, इसके बाद आप मिक्स्ड सब्जेक्ट टेक्निकल, फिर मिक्स्ड सब्जेक्ट नॉन टेक्निकल, और उसके बाद फिर कंबाइंड मॉक और लास्ट में सुपर मॉक। इतने फॉर्म में आप टेस्ट दिलाते हैं पूरे सब के सब। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारा कुछ एक साथ करने लग जाओ, बट इसको समझिएगा सबकी नीड क्या है। टॉपिक वाइज टेस्ट दिलाएंगे, आपको क्लियर होगा कि आप टॉपिक वाइज एक सब्जेक्ट की थोड़ा डेप्थ में गए, डेप्थ में आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है, टॉपिक का टेस्ट दिलाना शुरू करिए। आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट में फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन सबसे बढ़िया, आप लोग पीएसए में पढ़ते हो ना फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन, यहां पर भी फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन करना है अगर कि कितना पढ़े हुए इसमें से कहां पर गलती हो रही है, एग्जैक्ट लोकेशन आपको देखना है कि कौन सा पॉइंट कौन सा सिलेबस का हिस्सा नहीं बन रहा है हमसे। टॉपिक वाइज टेस्ट आपको बहुत अच्छे से बताएगा ये चीज। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट तब देते हैं जब टॉपिक वाइज में आपको सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन पे आप आ जाओ, आपको लगे कि नहीं अब टॉपिक वाइज तो मेरे से चीजें बन रही है, चलो एक काम करते हैं पूरे सब्जेक्ट का कंबाइंड टेस्ट लेके देखते हैं एक बार। कंबाइंड टेस्ट पे आप आएंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। मल्टीपल सब्जेक्ट जब आपके रेडी हो गए, जो कि अभी तक हो चुके होंगे बहुत सारे सब्जेक्ट्स, आप मिक्स्ड सब्जेक्ट टेस्ट पे आइए, मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट दिलाइए आप। ठीक है, मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट जो आप दिलाएंगे वो टेक्निकल का अलग से दिलाते हैं कि टेक्निकल के सारे जैसे 7 सब्जेक्ट हैं, सातों सब्जेक्ट का मिक्स टेस्ट हो रहा है। नॉन टेक्निकल का 7 सब्जेक्ट है, सातों का मिक्स टेस्ट आप दिला रहे हैं, अलग अलग 5 टेस्ट 10 टेस्ट के कॉम्बिनेशन में आप इसको क्रिएट कर रहे हैं। देन उसके बाद आप आते हैं फिर मॉक टेस्ट पे, जिसमें एक्चुअल एग्जाम का सिमुलेशन रहता है पूरा। ठीक है, कंबाइंड मॉक टेस्ट आपका रहता है जिसमें टेक नॉन टेक ऑल सब्जेक्ट्स पूरे मिक्स्ड रहते हैं, मार्क्स का वेटेज ऑलमोस्ट उसी तरीके का होता है। और आखिरी में आप दिलाते हैं सुपर मॉक टेस्ट। सुपर मॉक टेस्ट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर लेवल्स बने होते हैं, लेवल्स क्रिएटेड होते हैं। नॉर्मली मॉक टेस्ट जो होता है कंबाइंड मॉक टेस्ट आपके एग्जाम का एकदम मिलता जुलता सिमुलेशन रहता है, बट सुपर मॉक टेस्ट में लेवल्स क्रिएटेड होते हैं जिसमें लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 अलग अलग टाइप के पेपर्स आते हैं। पेपर्स का जो क्रिएशन होता है उसके आधार पे ही इनका लेवल बाइफर्केशन होता है कि भाई कौन से पेपर में डिफिकल्टी का लेवल कितना ज्यादा रखना है और किसमें कितना कम रखना है। तो अलग अलग डिफिकल्टी लेवल वाइज बनते हैं सुपर मॉक टेस्ट, वो दिलाना बनता है आपका कि आपको ये पता रहे कि आप टफ से टफ पेपर में भी कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कितना सही कर पा रहे हो, और इजी से इजी पेपर में आप कितना वर्क कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये सारा कुछ मिला के आपका एक टेस्ट का कंप्लीट पोर्शन बनता है। ये टेस्ट दिलाने का सेशन जो है, टेस्ट दिलाने का पार्ट जो है आपको शुरू कर देना चाहिए अब। ठीक है, ये रेगुलर है, आप बाकी की पढ़ाई अपनी करते रहिए और साथ साथ में आप टेस्ट भी दिलाते रहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि चीज़ें जो है वो कैसी चल रही है। अभी टॉपिक वाइज टेस्ट आप लोगों का इसी वजह से स्टार्ट होने जा रहा है, जो मैं ले करके यूट्यूब पर आ रहा हूँ आपके लिए कल शाम 7 बजे। कल बोलने का मतलब है 27 जून 7 PM ऑन यूट्यूब। ठीक है, यहां से ये टेस्ट आपका डेली के लिए स्टार्ट हो रहा है। ये अगले 10 दिन का प्लान मैंने रखा हुआ है, दिस इज बेसिकली फॉर 10 डेज, दिस इज गोइंग टू बी अ 10 डेज टेस्ट। और इसके अंदर क्या क्या होगा, तो देखिए 10 दिन का आपका टॉपिक वाइज टेस्ट शुरू होगा, 10 दिन का टॉपिक वाइज टेस्ट स्टार्ट होगा आप लोगों के लिए। और इसमें सब्जेक्ट
जो है जो मैंने रखे हुए हैं, दिस इज बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर UEET, ठीक है, UEET, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रैक्शन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन। एडिशनल अदर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे UPPCL वगैरह हो गए, UPRVNL हो गया, NHPC हो गया, ये सब जो एग्जामिनेशन जिनका फॉर्म आप लोगों ने फिलअप किया होगा, चाहे DFCCIL हो जाए, इन सब एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स और हैं, जैसे IMED का सब्जेक्ट होगा, इसके साथ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का सब्जेक्ट होगा, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, कुछ PLC स्काडा का पोर्शन, बट ये टॉपिक वाइज, कंप्लीटली टॉपिक वाइज होने जा रहा है, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे साथ मिक्स क्वेश्चंस का सेशन भी लिया हुआ है, अब इस बार टॉपिक वाइज टेस्ट आप बनाएंगे। इसका फॉर्मेट क्या होगा, कैसा होगा, कितनी देर का क्लास होगा, सब चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। क्लास आपकी शुरू होगी 27 जून से, ठीक है, 27 जून से शुरू होगी, यानी कि कल से। क्लास की टाइमिंग जो है ये रहेगी फ्रॉम 7 PM टू 8 और 8:30 PM, ठीक है। इसके पहले के सेशंस में जैसे हम लोग फुल लेंथ एक्सप्लेनेशन देख रहे थे, बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन समझ रहे थे, इसमें अब आपने कोर्स ऑलरेडी पढ़ लिया है, उसको ध्यान में रखते हुए टॉपिक वाइज टेस्ट पर लेके आ रहा हूं मैं आपको। तो एक्सप्लेनेशन का पार्ट छोटा रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन हमको प्रॉपर बनाना है, मतलब 20 क्वेश्चन तो बनाने ही बनाने मिनिमम। इस टेस्ट का फॉर्मेट क्या रहेगा, इसका फॉर्मेट रहेगा मेंटी क्विज और बेसिक क्विज फॉर्मेट, जिसमें कि टाइम लिमिट होगी, ठीक है। मेन मकसद ये क्विज में कराने का बस मेन मकसद एक ही है कि मुझे आपके टाइम लिमिट से मतलब है, ठीक है। मुझे लीडर बोर्ड में आप टॉप पे जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, मुझे उससे बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज़ से मतलब है कि आप टाइम लिमिट के अंदर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, और सिर्फ अटेम्प्ट ही नहीं चाहिए, राइट अटेम्प्ट होना चाहिए, ठीक है। पिछली बार के SSC में बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, 200 क्वेश्चन छू नहीं पाए, टच नहीं कर पाए, ठीक है। हो सकता है वो उन क्वेश्चन तक पहुंचते तो वो बना लेते, बट वो पहुंचे ही नहीं उन क्वेश्चन तक, वो शुरुआत के क्वेश्चन में ही बहुत सारे लोग जो हैं वो कंप्लीट हो गए। तो इस वजह से क्या होता है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो कंसर्न है मेरा वो टाइम का कंसर्न है। अगर आप इन 100 दिन भी अगर टाइम को लेकर के प्रॉपर सीरियस हुए और एकदम टाइम को के लिए अवेयर रहते हुए अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, तो आपको पूरे 200 क्वेश्चन पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप 200 क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं तो यकीन मानिए वो 200 क्वेश्चन में से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपसे बनने ही बनने हैं, श्योर है बिल्कुल। ऐसा डिफिकल्टी लेवल वाइज बहुत अच्छा पेपर रहता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है, बस शर्त ये है कि आप सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर टाइम दे सको। तो इसी वजह से इस फॉर्मेट में क्विज मैं रख रहा हूं आपके लिए, ठीक है। बट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस आप चाहें तो बेसिक क्विज भी इसमें ऑप्ट कर सकते हैं, तो हम लोग बेसिक फॉर्म में भी ये क्विज रख सकते हैं विदाउट मेंटी, केवल स्लाइड्स के फॉर्म में भी, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तीसरा चीज, जिस भी टॉपिक का टेस्ट होने वाला होगा, टॉपिक विल बी रिवील्ड अ डे बिफोर। एक दिन पहले आपको टॉपिक मैं बताऊंगा कि कल कौन से टॉपिक पे टेस्ट होने वाला है। जैसे मान लो बेसिक इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट पे टेस्ट होगा, ठीक है, मान लो बेसिक इलेक्ट्रिकल का टेस्ट मैं अगले दिन लेने जा रहा हूं, तो ये बेसिक इलेक्ट्रिकल का कौन से टॉपिक का मैं टेस्ट लूंगा वो भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि मैं रेजोनेंस का टेस्ट लेने जा रहा हूं अब, तो हो सकता है कि रेजोनेंस कल का टॉपिक रहे कि भाई कल रेजोनेंस पे टेस्ट होगा, या फिर थोड़ा सा और मेजर क्लासिफिकेशन में मैं आपको रेजोनेंस ना बोल के ये बोल दूं कि AC सर्किट का टेस्ट होगा, तो AC सर्किट्स सिंगल फेज ये रेडी कर लीजिएगा, अगले दिन AC सर्किट का टेस्ट होने वाला। तो ये चीज मैं आपको एक दिन पहले बता दूंगा, तो टॉपिक आपका फिक्स रहेगा। जैसे अगर मैं बोलता हूं मैग्नेटिक सर्किट, तो अगले दिन पूरे क्वेश्चंस आपको मैग्नेटिक सर्किट्स के ही दिखेंगे, कुछ भी मिक्स नहीं होगा उसके अंदर, प्योरली जो सब्जेक्ट जो टॉपिक मैंने बोला उसी टॉपिक का टेस्ट होगा, वही टॉपिक आपका रहेगा अगले दिन। बस आप उसको एक दिन पहले अच्छे से रिवाइज करके बढ़िया से पढ़ के रखिएगा, टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इस कंडीशन पे, ठीक है। उसमें हम लोग देखेंगे अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन, तो ये आपको आंसर करना रहेगा 1 से 1.5 घंटे का जो समय मिलेगा उसके अंदर। और ओवरऑल उसके बाद हम लोग देखेंगे मार्क्स, तो भले मेंटी के फॉर्मेट में ही सही, बट नंबर उसमें देखेंगे, लीडर बोर्ड भी देखेंगे, कौन टॉप पर आ रहा है, किसकी प्रिपरेशन कैसी है। तो ये भी होगा कि किसी किसी टॉपिक पे आपका स्कोर कम होगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ इस टॉपिक पे मेरा स्कोर कम हो रहा है, यहाँ पे प्रिपरेशन की नीड है। कई टॉपिक्स पे आपका स्कोर बहुत अच्छा रहेगा, आपको पता रहेगा ये बढ़िया प्रिपेयर्ड है,
शॉर्ट नोट बनाना है, बस रिवाइज करना है, इसमें बहुत एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। ये बाइफर्केशन हो सके इसलिए सेशन मैंने प्लान किया है। तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने इससे पहले लिखे हुए थे वो सारे सब्जेक्ट्स के टेस्ट होंगे। एक दिन पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगले दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा, उसका कौन सा टॉपिक होगा, बस आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा, टेस्ट दिलाइएगा, ठीक है, बढ़िया तरीके से। लास्ट में स्कोर हम लोग ऑन बोर्ड देखेंगे, आपके मोबाइल फोन्स पर भी इसका स्कोर रहेगा। ये परफॉर्मेंस करेंगे हम लोग लगभग 10 दिन के आसपास का टारगेट लेकर के, 7 से 10 दिन का टारगेट है, 7 से 10 दिन फुल ऑन एफर्ट डालना है इसमें। टॉपिक वाइज एटलीस्ट आपको समझ में आ जाएगा कि आप कौन से सब्जेक्ट में कितने रेडी हो। फिर आगे का क्या प्लान है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलिए अब और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको मैं कल यानी कि 27 तारीख 27 ऑफ जून को फर्स्ट टॉपिक क्या रहने वाला है वो मैं रिवील कर देता हूं आज। पहला टॉपिक क्या रहने वाला है और सब्जेक्ट कौन सा रहने वाला है। तो भाई देखिए, पहले दिन हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल से। बेसिक इलेक्ट्रिकल से तो किसी किसी दिन किसी किसी सेशन में एक आध सब्जेक्ट में इसके साथ और जोड़ूंगा और उसका भी टॉपिक लेकिन पहले से आपको बता दिया रहूंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो पहले दिन शुरुआत करेंगे प्योरली BEE के क्वेश्चन से और टॉपिक इसका रहने वाला है नेटवर्क थ्योरम्स, ठीक है। जरूरत पड़ने पर कोई टॉपिक मल्टीपल टाइम्स भी आ सकता है, हो सकता है इस टॉपिक से और ज़्यादा क्वेश्चंस हो तो वो एक दिन और आ जाए या दूसरे दिन और आ जाए, बट फिलहाल अभी पहले दिन का टॉपिक मैंने आपको बता दिया। 27 जून के लिए प्रिपेयर्ड रहेगा, यानी कि मंगलवार कल का दिन। और 27 जून को आपका जो टॉपिक जिससे क्वेश्चन आने वाले हैं वो है नेटवर्क थ्योरम। फुल ऑन पढ़िए, आज का जितना जो समय बचा हुआ आपके पास प्रॉपर प्रिपेयर्ड हो जाइए। कल का पूरा दिन है, शाम 7 बजे सेशन है, तो रेडी कर लीजिएगा इस टॉपिक को। और उसके बाद टेस्ट 7 बजे से 8 सवा 8 के ड्यूरेशन तक आप टेस्ट दिला सकते हैं, ठीक है। तो बढ़िया से आप प्रिपेयर करिए, अच्छे से इसमें समय दीजिए और देखिए कि इसमें के क्वेश्चंस में कैसा लेवल अपना आ रहा है। तो एसएससी की प्रिपरेशन में सीरियस होने का बहुत हाई टाइम है। एमसीक्यूज अगर अभी तक नहीं बना रहे थे तो कोई भी किताब से आप बना सकते हैं, सेशन से बना सकते हैं, किसी भी बुक का आप यूज़ करिए, एमसीक्यूज बनाइए, ठीक है। अगर आप एमसीक्यूज बना रहे हैं तो मुझे ये जरूर से आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप पर डे कितने क्वेश्चंस बना रहे हैं। per day how many questions you are solving, how many questions you are solving। एकदम ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है, इसमें कोई आइडियल बातें मत करिएगा। आप 20 क्वेश्चन भी बना रहे हैं किसी सब्जेक्ट के तो ठीक है। हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर सॉल्विंग पर सब्जेक्ट पर डे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताइए आप पर डे एक एक सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन बना पाते हैं। इसको कैसे इनहेंस करेंगे, अभी जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन बना रहे हैं उसको बढ़ाने की जरूरत है या नहीं है वो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और प्लस इसे अगर इंक्रीज करना है तो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इसे स्पीड को कैसे बढ़ाना है वो प्लान करेंगे हम लोग। आप ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग के समय, वो आप कर रहे हैं ऑलरेडी। आप और स्पीड अप कर सकते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आप कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और कर सकते हैं क्या? हाँ, कुछ चीज़ें और हैं जो इसके अलावा भी आप कर सकते हैं, जिससे आपकी ओवरऑल स्पीड और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आप सॉल्व करते हैं वो बढ़ेगा। वो डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस के दौरान, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताएगा कि हर रोज आप कितने क्वेश्चंस बना पाते हैं डेली। और आप सभी से मिलते हैं अब कल शाम 7 बजे। रेडी हो जाइएगा विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ नेटवर्क थ्योरम। नेटवर्क थ्योरम यानी ऑल थ्योरम्स ऑल लॉज, जितने भी थ्योरम्स और लॉज आपने नेटवर्क के अंदर पढ़े हुए हैं सब कुछ इसका हिस्सा है। किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है किसी भी टाइप से, ठीक है। तो कल मिलते हैं हम लोग शाम को और एमसीक्यू सेशंस पे एकदम मस्त तरीके से पार्टिसिपेट करिए। ये अगले आने वाले 10 दिन सारे टॉपिक के टेस्ट जो है हम लोग इसके अंदर कंडक्ट करने वाले हैं, तो मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। हर टॉपिक अपनी जगह कीमती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। टिल देन ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड। एसएससी जेई इस बार क्रैक करना है। जितनी वैकेंसीज आ रही है ना ये पिछले 2 साल के भीतर, ऐसी वैकेंसीज पास्ट में नहीं आई है, इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो दिस इज द हाई टाइम। अगर एसएससी जेई सच में सपना है और सच में क्लियर करना है, गवर्नमेंट जॉब सच में पाना है, तो यही वो टाइम है एकदम करेक्ट वाला। अब ऐसा राइट टाइम जो है पास्ट में तो नहीं रहा था, अब इसके आगे रहेगा या नहीं रहेगा वो कोई नहीं जानता है, बट अभी तो है। तो रेडी हो जाइए, मिलते हैं आप सबसे। तो टेक केयर वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू।